हमारे बीच में G20 जो अप्रैल महीने में धर्मशाला में होने जा रही है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इस बैठक को धर्मशाला में करवा रहे हैं हमारे बीच में। और इसी G20 की जो कमेटी बनी है उसके प्रमुख दीपक जी परमार जी हमारे बीच में हैं। इसी G20 की कमेटी बनी है गोस्वामी जी महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे बीच में हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री और कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी लोक कपूर जी हमारे बीच में हमारे बीच में वीरेंद्र चौधरी जो प्रदेश के सचिव हैं वो भी इस कमेटी में है। और हमारे बीच में संजय शर्मा जी हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कि दीपक जी परमार जी धन्यवाद हमारे जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण नाथ जी। इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के और इस G20 का आयोजन जो धर्मशाला में हो रहा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेत्री राज्यसभा के सांसद कुमारी इंदु गोस्वामी जी, हमारी पार्टी के महामंत्री और इस संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और इस कमेटी के सदस्य श्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे मध्य में श्री वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं और इस कमेटी के सम्माननीय सदस्य हैं। जिला अध्यक्ष महोदय भी इस कमेटी के चंद्रभूषण नाथ जी ऑनरेबल मेंबर हैं। और हमारे साथ में बैठे हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता श्री संजय शर्मा जी, पत्रकार मित्रों, जैसा कि चंद्रभूषण नाथ जी ने विषय यहाँ पर रखा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक G20 जो विश्व के विकसित विकासशील देशों का एक मंच है, उसका आयोजन करने का, अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जहां 54 स्थानों पर 200 बैठकें होंगी, G20 के 20 देश और 9 ऐसे देश जिनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया, ऐसे लगभग 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में ये सौभाग्य इस G20 की बैठक करने का हिमाचल प्रदेश को और धर्मशाला को प्राप्त। तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के प्रति जो उनका जुड़ना है या हिमाचल प्रदेश के प्रति जो उनका प्यार है, उसका इस बैठक के रूप में यहाँ पर आयोजन, मैं ये कह सकता हूं कि आशीर्वाद के रूप में हम देख रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, मैं आपका बहुत आभार, हिमाचल प्रदेश के हिमाचली आपका आभार और धर्मशाला के लोग आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं अगर पृष्ठभूमि की बात करूं, ये G20 आखिर है क्या? पूरी दुनिया के ऐसे 20 राष्ट्र
जिसमें अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो ये 20 देश प्रोडक्शन 85% करते हैं। अगर इनके व्यापार की बात देखी जाए तो ये 75% पूरी दुनिया का व्यापार करते हैं। और अगर इनकी भूमि का आंकलन किया जाए तो G20 देशों की 60% भूमि, उस पर ये सारी अर्थव्यवस्थाएं और व्यापार चलते हैं। और ऐसे मजबूत इस G20 सम्मेलन या कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का मौका हिमाचल प्रदेश को भी एक बैठक के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। ये जो अध्यक्षता G20 की मिली है, मैं इसको पढ़ रहा था। इसमें IMF के प्रतिनिधि आ रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, WHO, यूनाइटेड नेशन, और जो धर्मशाला में 19 और 20 तारीख को बैठक हो रही है, उसमें 70 लोगों का एक दल आ रहा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इस विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक्सपोजर टूर होगा, जहां पर वैज्ञानिक इकट्ठे होंगे। तो मैं इतना हूं कि यहाँ पर जो हमारा विकास हुआ, जो उन्नति हुई है, यहाँ पर जो हमने एक लंबी छलांग लगाई, ये जो प्रतिनिधि हैं उनको अपनी आंखों से परिस्थितियों को देखने का मौका हम देंगे। इसलिए हमने एक बात और कही है, ये जो G20 की अध्यक्षता का मौका हमें मिला है, ये किसी एक स्थान पर नहीं, ये सौभाग्य पूरे देश को प्राप्त हुआ, पूरे देश को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब हमारी ये सामूहिक जिम्मेवारी बन जाती है कि पिछले लगभग 9 वर्षों से हिंदुस्तान जो एक विकास की दृष्टि से नई लंबी छलांग लगाई है, उसको भी हम G20 की बैठकों के माध्यम से उन आई हुई विभूतियों को, प्रतिनिधियों को यहाँ पर नजदीक से अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत को उनके सन्मुख रखने की कोशिश करेंगे। और ये जो G20, इस G20 का जो मोटो है, थीम है, वो है वासुदेव कुटुंबकम। यानी जिस परंपरा और व्यवस्था, सनातन व्यवस्था को, जिसमें हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, कुटुंबकम की संज्ञा देते हैं, यानी पूरी दुनिया की चिंताएं सभी की एक है। यानी अगर पूरी दुनिया में महामारी आ गई तो हम मिल करके उस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़े, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन दिया। ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना है। जलवायु परिवर्तन, ये आतंकवाद जिस तरीके से फन फैला रहा है, वो किसी एक राष्ट्र और देश की चिंता नहीं है। यानी ऐसी समस्याओं का निदान संवाद के द्वारा होगा, और इस संवाद को और मजबूत बनाने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर इस G20 कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि जहां वैश्विक द्वंद्व और युद्ध चले हैं, जहां पर महामारी जैसी बीमारियों ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है, उसमें आशा और विश्वास अगर किसी नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है तो हिंदुस्तान के यशस्वी सपूत और हमारे
प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यवहार से, वाणी से, कर्तृत्व से झलक रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि धर्मशाला में भी धौलाधार की इन पहाड़ियों में और पहाड़ों में इस सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेवारी हमें मिली है। प्रशासन इस काम को कर रहा है, परंतु संगठन के नाते जो हमारी टीम बनी, हम एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ पूरे धर्मशाला में उनकी आगमन पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारी जो ताकत है, यहाँ तक की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो उनके सन्मुख रखी जाएगी कि अगर विकास में हमने लंबी छलांग लगाई है तो संस्कृति में भी और हमारी सभ्यता में भी, हमारे कल्चर में भी, खान पान में भी हम पीछे नहीं है। ये यहाँ पर उनके स्वागत के लिए संगठन चिंता करेगा। ये मैं आपके सामने यहाँ सारी बात रखना चाहता हूँ। अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा रही कि अतिथियों का सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, भगवान के रूप में देखा जाता है। जब वो रेलवे से आएंगे या हवाई जहाज से आएंगे, उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति, सभ्यता है, विरासत है, उसकी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। जहां पर वो रुकेंगे वहां पर यहाँ के व्यंजन जो हैं, यहाँ के जो नृत्य हैं, यहाँ के जो गाने हैं, यहाँ के जो फोक डांसेस हैं, यानी विकास में भी आगे है, पर संस्कृति को भी, यहाँ की सभ्यता को भी संजोने का काम हमारे हिंदुस्तान ने किया है। ये झलक भी यहाँ पर उनको मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं वासुदेव कुटुंबकम की बात बीच में भूल गया, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। यानी वासुदेव कुटुंबकम का मेन थीम क्या है? वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम भावना ऐसी तैयार, हम यानी प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में ऐसी भावना तैयार हो रही है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है। यानी जिस देश में करोड़ों लोग रहते हों, परंतु करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारी प्रबुद्ध करने सलीका किया। हर मामले में जनप्रतिनिधि के रूप में विश्वास में जनता को लिया जाता है, उसकी भी झलक यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये बात भी मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि विषय छोटा नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूं। मैं इस G20 के बारे में ही कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को पूरा देश मना रहा है और पूरे देश के करोड़ों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अब अगर DBT की बात की जाए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डिजिटल की बात की जाए, हरित क्रांति की बात की जाए, ये पिछले 9 वर्षों में सारे काम हुए, जो कहा है उसको करके दिखाया है। अब ये बातें इस बैठक के माध्यम से भी उन प्रतिनिधियों के माध्यम तक पहुंचेंगी, ये मैं कहना यहाँ पर चाहता हूँ। हमने प्रौद्योगिकी विकास के मामले में, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बहुत सी उन्नति और तरक्की की है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप बंधुओं के सामने रखना मैं यहाँ पर चाहता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष 2023 जो है, आपने बजट भाषण में भी निर्मला सीतारमण जी की बात को सुना, यानी ये ईयर ऑफ मिलेट्स, जो यहाँ पर बाजरा व्यंजनों को भी शामिल किया गया। बजट में इस बात को लेकर के बड़े विस्तार से सारी बात कही गई, यानी मेक इन इंडिया, मजबूत ये देश,
और वोकल फॉर लोकल, इनको भी यहाँ पर प्रदर्शनियों के माध्यम से या जो टूर एक्सपोजर टूर होगा उसके माध्यम से सारी बातें यहाँ पर रखी जाएंगी। ये क्योंकि मैं अगर मेक इन इंडिया की बात कहूँ, कोरोना 2-2.5 साल तक रहा। जिस देश से कोरोना आया वहां से पीपी किट और ग्लव्स आते थे, मास्क वहां से आते थे। और जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक जनसंख्या की दृष्टि से देश था, तो वहां पर उन देशों से उधार लेना पड़ता था। तो ये परिवर्तन उन प्रतिनिधियों तक भी हम पहुंच जाएं, ये कोशिश हमारी इस G20 की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्र के सामने भी, और जो सौभाग्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मशाला में, जिला कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में हमें दिया है, इस बात को भी हम प्रभावशाली तरीके से आगे पहुंचा पाएंगे। यहाँ ये जो टीम बनाई गई है जिसमें मैंने परिचय यहाँ पर करवाया है, हमारे बहुत ही पार्टी के सीनियर लीडर श्री किशन कपूर जी आज दिल्ली में व्यस्तता होने के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे इस टीम के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, सेमिनार और चर्चाएं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में करेंगे, इस G20 के महत्व को बताएंगे ताकि उनमें भी स्वाभिमान पैदा हो कि ये मेरे राष्ट्र में हो रहा है, मेरे देश में हो रहा है। इसलिए यहाँ के फोक डांसेस को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और आने वाले जब ये 19 और 20 को होगा उससे पहले इस अभियान को हम जनमानस तक पहुंचाएंगे। समाज में हर व्यक्ति को ये बताएंगे कि ये धर्मशाला की जो बैठक है ये स्वाभिमान की बैठक है, ये राष्ट्र के विकास की बैठक है। जो लंबी छलांग नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देश में लगाई है उसको आंकलन का एक समय आ गया है, इसलिए संगठन पूरी तरह से जुट गया है। प्रशासन इस काम को अपने तरीके से कर रहा है क्योंकि ये सारा मामला प्रशासन को करना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर उनका सहयोग करना है, उनका अभिनंदन करना है, सत्कार करना है। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। आपने जो सौभाग्य धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश को दिया, सिर्फ व्यवहार में भी, वाणी में भी, कर्तृत्व में भी दिया है, हम इस आभार को कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार मित्र यहाँ पर आए, आपका प्रशासन की ओर से हो रहा है और हमारी तरफ से तैयारियां इस सम्मेलन, इस अध्यक्षता कर रहे G20 के देशों को हम सम्मानित कर सकें, अभिनंदित कर सकें, पर ये सब आपके माध्यम से होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि देशवासियों के लिए G20 का ये अध्यक्षता कर रहा भारत, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उजागर की बात यहाँ पर कही जाएगी। इसलिए कमल का फूल या झंडे डंडे ये तो हमने कुछ रखा ही नहीं है। ये जो सम्मेलन है या ये जो अध्यक्षता करने का मौका मिला है ये सभी देशवासियों का है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं। सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समय अगर पूरी विश्व की तरफ ध्यान अगर हम देते तो एक बात सामने आ रही है कि इसमें से एक सहारा हिंदुस्तान, यानी अगर कजाकिस्तान और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, अगर महामारी जैसे के कारण देश को झकझोर दिया है, तो भी हमारी जीडीपी कम नहीं हुई है, हमारी जीडीपी बढ़ी है, उसका लक्ष्य और आगे रखा गया। परंतु एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन परिस्थिति और हालातों में अब ये महामारी आ गई, उसने शायद आपको भी चपेट में ले लिया होगा, मेरे जैसे और यहाँ पर बैठे हुए भाइयों और बहनों को भी चपेट में लिया होगा। आतंकवाद की समस्या कहीं खड़ी हो रही है,
तो इसलिए मुझे ये लगता है कि शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये राष्ट्र और आगे बढ़ेगा। और ये जो 20 मैंने कहा है 85% जो उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद, वो इन 20 देशों में होता है। व्यापार जो है वो 75% होता है। तो संवाद से ही सारी परिस्थितियां हल होंगी। एक दूसरे के सहयोगी बन करके, सहारा बन करके इस देश को हम आगे ले जाएंगे। ये मुख्य वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना है जी। क्या हिंदू नेपाली भारत का है इससे मदद मिलेगी श्रीलंका और पाकिस्तान को? क्या ये पूछना बहुत सी जानकारियां मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तान में आज अन्न के लिए लोग लाइनों में लगे हैं और श्रीलंका जैसे देश में बंगाली जैसी हालत पैदा हुई है, तो श्रीलंका के साथ भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान के भी नेता जो कभी भारत का नाम लेने से नाम नहीं लेते थे, वो भी कह रहे हैं मोदी साहब बचाओ बचाओ। तो कुल मिलाकर के ये शक्तिशाली देश जो है G20 के रूप में इस दुनिया में शांति, अमन और विकास को आगे ले जाएंगे। और जहां तक आपने अर्थव्यवस्था की बात की है, तो 5वें नंबर पर है इस समय हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था। तो आगे तो बढ़े हैं ना, हम आगे भी आ, आगे भी बढ़े हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मैंने कजाकिस्तान की बात कही थी, तो ये यूक्रेन के बीच में है। उस समय भी हिंदुस्तान के लोगों को बड़े बखूबी जो है यहाँ पर बिल्कुल कुशल पहुंचाया है।